सबसे पहले दोस्तों आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। रोशनी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में नल एंड वॉइड हो चुका है। और दोस्तों इस एक्ट का नाम ही रोशनी है, बट काम सारे इसके डार्क वाले ही थे। इसने देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल रूल्स में बदलाव हुए हैं और ये बदलाव जो है काफी पॉजिटिव है इंडिया के लिए। अब दोस्तों ये सब शुरू कैसे हुआ, तो आर्टिकल 370 को अबॉलिश करने के बाद से ये सब कुछ होना शुरू हो गया। अब दोस्तों ये जो कुछ भी बदलाव हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में और शायद जो आगे होंगे, उन सब बदलाव को रोकने के लिए अक्सर ये दलील दी जाती है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो डेमोग्राफी है वो खतरे में है। यहां पर सरकार द्वारा डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है। और जब आप ये सुनते होंगे तो एक तरीके से काफी सीरियस हो जाते होंगे और आपको लगता होगा कि ये एक्चुअली में जेन्युइन रीजन लगता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके आगे कुछ नहीं करना चाहिए। बट दोस्तों ये क्लेम कितना जेन्युइन है, कितना सही है या गलत, अपने इस लेक्चर में समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे। साथ ही अच्छे कंटेंट को प्रमोट करने के लिए आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। हमारा यूपीआई आईडी कानपा एजुकेशन @YBL है। इस पर आप 100 रुपीज की पेमेंट कर हमारा सब्सक्रिप्शन जरूर खरीदें। अब दोस्तों सबसे पहले इस बात को समझिए कि डेमोग्राफिक चेंजेस तो इंडिया के और भी एरियाज में हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को ही इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में और भी काफी सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेररिज्म। अब दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट ओवरऑल इश्यूज हैं, हम इनको टैकल करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप लेंगे जिससे डेमोग्राफिक चेंज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो होगी ही। तो यहां पर दोस्तों इस इशू को इतना क्यों हम ध्यान दें, डेमोग्राफिक चेंजेस को हम इतना क्यों कंसर्न में ले, जिससे कि हमारे ये ओवरऑल जो इश्यूज हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएं। अब दोस्तों मैं आपको एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो ये एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, वो एक्चुअली में जम्मू एंड कश्मीर के डेमोग्राफिक चेंज की बात नहीं करते, वो सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज के लिए वो कंसर्न है, जम्मू में जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसके लिए वो कभी भी कुछ भी नहीं लिखते। अब दोस्तों यहां पर देखिए, हम बात करते हैं डाटा के हिसाब से, तो कश्मीर में 96% मुस्लिम्स हैं और जम्मू में दोस्तों 66% हिंदूज कंबाइंड का मतलब हो गया सिख, बुद्धिस्ट और जैन भी इसमें शामिल है। और दोस्तों इसके अलावा जम्मू में 34% मुस्लिम्स भी हैं। यानी दोस्तों जम्मू में डेमोग्राफिक चेंज हो जाए पर कश्मीर में 96% मुस्लिम्स होने के बाद भी डेमोग्राफिक चेंज ना हो। अब दोस्तों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, एक्चुअली में डेमोग्राफिक चेंज जो है वो कश्मीर का नहीं हो रहा, जम्मू का हो रहा है। अब दोस्तों देखिए ये हो कैसे रहा है, तो यहां पर मुस्लिम्स 2001 में जम्मू में 30.7% थे, जो कि 2011 में बढ़कर 33.5% हो गए और यहां पर कंबाइंड हिंदूज की जो परसेंटेज है उसी के हिसाब से कम हो रही है। लेकिन दोस्तों कंसर्न किसके लिए दिखाया जा रहा है, तो कश्मीर के लिए। अब दोस्तों देखिए एक और इंपॉर्टेंट डाटा है और वो है सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडी का। उसने अपनी स्टडी में यह बताया कि कश्मीर में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है 25.8% है, जबकि जम्मू में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 21% है। अब दोस्तों देखिए यहां पर जो ये कश्मीर का 25.8% है वो एक्चुअली में मुस्लिम्स का एक्सक्लूसिव ग्रोथ रेट है, क्योंकि कश्मीर में मोस्टली मुस्लिम्स हैं। लेकिन जम्मू में ये जो 21% का ग्रोथ रेट हो रहा है, एक्चुअली में उसमें हिंदू कितने बढ़ रहे हैं, मुसलमान कितने बढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली में नहीं बताया जा सकता। लेकिन फिर भी दोस्तों जम्मू में ये एक्चुअली में कहा जा सकता है एक तरीके से जो इंडिपेंडेंट स्टडीज होती हैं उनके थ्रू, कि एक्चुअली में जम्मू में भी हिंदूज जो हैं वो कम हो रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। इसके अलावा दोस्तों रोहिंग्या को जम्मू में सेटल करा दिया गया है और उनका नंबर अप्रोक्सीमेटली 10,000 बताया जा रहा है। गवर्नमेंट उनको डिपोर्ट करने के लिए काफी एफर्ट लगा चुकी है, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट भी सक्सेसफुल होते हुए नजर नहीं आ रही। अब दोस्तों यहां पर ओवरऑल देखिए कि रियल सिचुएशन है क्या, लेकिन एडिटोरियल्स में एक्सपर्ट्स क्या लिखते हैं और उनका क्या ओपिनियन होता है। अब दोस्तों मैं आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जब ये एक्सपर्ट्स 96% मुस्लिम जो कि कश्मीर में हैं उसकी डेमोग्राफिक चेंज होने के लिए कंसर्न हो सकते हैं, तो इंडिया में
तो ओवरऑल 79% हिंदूज है, जो कि एक्चुअली में काफी कम है 96% के डाटा के कंपैरिजन में। तो जो यहां पर हिंदू जो है वो अपनी एक तरीके से डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के कंसर्न है, उनके रीजन इनको लॉजिकल क्यों नहीं लगते। इस यहां पर जब हिंदूज बात करते हैं तो इनको ये बातें लॉजिकल नहीं लगती। अब दोस्तों देखिए, जो ये एडिटोरियल्स हैं कश्मीर के केस में लॉजिकल होने की बात करते हैं, लेकिन इंडिया के केस में वही लॉजिक काम नहीं आता। यहां पर देखिए दोस्तों, 8 स्टेट में एक्चुअली में हिंदूज जो है वो माइनॉरिटीज में है, लेकिन उनको माइनॉरिटी राइट्स भी अब तक नहीं मिला हुआ है। तो ये भी दोस्तों एक मैटर ऑफ कंसर्न है, और उसके लिए भी ये एक्चुअली में एडिटोरियल्स लिखते हुए नजर नहीं आते। ये एक्सपर्ट पता नहीं तब कहां चले जाते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर यहां पर एडिटोरियल्स का लॉजिक इस चीज को लेकर के इतना ही क्लियर है, तो उन्हें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से क्या प्रॉब्लम थी, जो कि बांग्लादेश पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के लिए बनाया गया है। यह भी उनको लॉजिकल दिखना चाहिए, अगर वो कश्मीर में 96% मुस्लिम्स होने के बाद भी एक्चुअली में लिख रहे हैं कि यहां पर डेमोग्राफिक चेंज हो सकती है। और इसी हिसाब से दोस्तों एनआरसी और एनपीआर भी उनको लॉजिकल दिखना चाहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल एंड।